वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम 12 में आपका स्वागत है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये कि कांटे को, आपने गाना सुना होगा कांटा लगा, या हम जब कभी भी मैदान में चलते हैं तो मैदान में कभी कभी घास पर चलते हैं तो कांटा लग जाता है, तो उस कांटे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज थॉर्न, THORN, सेकेंड ऑप्शन इज लीफ, LEAF, एंड थर्ड ऑप्शन टैमरिंड, TAMARIND, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओलाइव, OLIV। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आखिर कांटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलो अब चलते हैं आंसर की तरफ, और चलते हैं बैक यानी पीछे की तरफ से। ओलाइव यानी फोर्थ ऑप्शन है आपका ओलाइव, OLIV। ओलाइव जो होता है वो होता है जैतून। आपने सुना होगा बच्चों के लिए ओलाइव ऑयल आता है यानी जैतून का तेल आता है। तो ओलाइव जो होता है वो जैतून के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन है वो है टैमरिंड जो किया जाता है वो इमली के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पेलिंग है TAMARIND। तो कांटे के लिए आपका थर्ड ऑप्शन भी यूज नहीं किया जाता। अब आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है लीफ जो होता है वो एक तरह से पत्ता या पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उसके लिए लीफ का प्रयोग किया जाता है। अब बचा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन थॉर्न, THORN। थॉर्न जो है वो कांटे के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इज राइट आंसर। जो थॉर्न शब्द है THORN, थॉर्न का प्रयोग हमेशा कांटे के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कि गेन, GAIN, गेन का विपरीत कौन सा है, या एंटोनेम्स कौन सा है, या अपोजिट कौन सा है? आपको जल्दी से बताना कि गेन, GAIN का अपोजिट कौन सा है। तो आपके पास है 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सोरो, SORROW। वहीं सेकंड ऑप्शन है वेल, BEIL, एंड थर्ड ऑप्शन इज बेल, BELL, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉस, LOSS। आपको ये बताना है कि गेन जो है उसका विपरीत कौन सा है यानी अपोजिट कौन सा है, या एंटोनेम्स कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर चलते हैं आंसर की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है सोरो। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गेन का अर्थ क्या है, सेंस क्या है, तभी तो आप बता पाओगे इसका विपरीत कौन सा है। तो गेन, GAIN, गेन जो होता है वो एक तरह से होता है धन को कमाना, या कोई चीज उत्पन्न करना, या प्राप्त कर लेना। एक तरह से वृद्धि जो होती है गेन करना यानी कमाना। तो गेन शब्द का प्रयोग जो है वो इंग्लिश में अलग अलग किया जाता है। गेन जो है उसे उत्पन्न करने के लिए भी कर लेते हैं, कमाने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी कर लेते हैं, या वृद्धि, गेन करना, गेन किसी चीज में वृद्धि करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोरो, SORROW। सोरो जो होता है वो होता है दुख। तो यहाँ गेन के आपका अपोजिट दुख यानी सोरो नहीं हो सकता। वहीं सेकंड ऑप्शन है बेल, BEIL, बेल शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है घूंघट। जो महिलाएं घूंघट करती हैं उसके लिए बेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। या पर्दे के लिए भी हम बेल का प्रयोग कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज बेल, WELL। बेल माने होता है अच्छा, आई एम फाइन। जैसे कहते हैं ना आई एम फाइन, इसी प्रकार बेल कहते हैं आई एम वेरी वेल। तो बेल जो होता है उसके अच्छे के लिए भी करते हैं, साथ में कुएं के लिए, WELL। स्पेलिंग सेम है लेकिन हम अच्छे के लिए भी करते हैं, और कुएं के लिए। कुआं जो होता है पानी का, गांव में जो कुआं होता था पानी पहले कुएं से ही निकलता था, अब समझ लग गए, पहले नहीं थे। वहीं फोर्थ ऑप्शन है आपका लॉस, LOSS। लॉस होता है वो होता है जैसे किसी चीज को गेन करना, उत्पन्न करना, वैसे ही लॉस जो होता है उसको हानि के लिए किया जाता है, कम होना, हानि होना। तो हाँ यहाँ पर देखेंगे हम जो गेन शब्द का अपोजिट है वो है लॉस, LOSS। लॉस हानि, या गेन करना फायदा उत्पन्न करना, या लॉस। तो लॉस जो है वो अपोजिट है गेन का। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। थर्ड क्वेश्चन है आपको ये बताना है सिनोनिम्स कौन सा है, यानी कि पर्यायवाची, हिंदी में कहते हैं ना पर्यायवाची, ऐसे सिनोनिम्स कौन सा है। और आपका बताना किसका है, वो आपको बताना स्टोन का, STONE, स्टोन का सिनोनिम्स कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका है बिगेन, BEGIN, बिगेन। सेकंड ऑप्शन इज इम्पटी, EMPTY। थर्ड ऑप्शन आपका है रॉक, ROCK, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। आपको ये बताना कि सिनोनिम, स्टोन का सिनोनिम्स कौन सा है यानी पर्यायवाची, बिल्कुल मिलता जुलता कौन सा है। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बिगेन, सेकंड ऑप्शन इम्पटी, थर्ड ऑप्शन रॉक, और फोर्थ ऑप्शन पैनेसिया।
तो इसके लिए भी आपको सबके अर्थ पता होने चाहिए। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टोन तो सभी जानते हैं, पत्थर के लिए स्टोन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताना होगा कि पत्थर जैसा ही यानी कि सिनोनिम्स या पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा है। तो आपको बताया कि बिगेन माने होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आरंभ करना, किसी चीज़ का आरंभ करना, उसके लिए हम बिगेन शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका इम्पटी को आपको पता है खाली के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस बॉक्स इज इम्पटी, यह बॉक्स खाली है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इम्पटी है, वो खाली के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो है रॉक, ROC के रॉक जो है वो चट्टान के लिए प्रयोग किया जाता है, चट्टान या पत्थर के लिए। जो शब्द है वो तो चट्टान के लिए, तो पत्थर, स्टोन, चट्टान सिनोनिम्स है, यानी कि ये जो मिलता हुआ है, यानी यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इज राइट। अब हम जानते हैं फोर्थ ऑप्शन का आखिर मीनिंग क्या है। हमें तो सिनोनिम्स चाहिए था, मिल गया, लेकिन हम चौथे को ये जान लेते हैं कि आखिर पैनेसिया क्या होता है। बहुत अच्छा मीनिंग है, ज़्यादातर शब्दों में यूज होता है, हिंदी में यूज होता है। PANACEA पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण। कहते हैं ना रामबाण औषधि या रामबाण दवा, या कोई ऐसा काम जो कि अचूक होगा 100% होगा, यानी कि ये रामबाण दवा है, शब्द यूज करते हैं वो रामबाण का यहाँ पर पैनेसिया शब्द यूज होता है इंग्लिश में। अब आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। यू हैव 4 ऑप्शन, आपको बताना कि विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। ये जो एक है वो अन्य से अलग है। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पाइनेच, SPINACH, स्पाइनेच। सेकंड ऑप्शन मिंट, MINT। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन है कैबेज, CABBAGE, कैबेज। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रीडल, GRIDDLE, ग्रीडल। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इन चारों में से जो एक अलग है वो कौन सा है। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इन चारों में अलग कौन सा, उसके लिए आपके पास सेंस हो या अर्थ पता हो कि आखिर क्या है। तो हम बात करते हैं स्पाइनेच की, SPINACH, स्पाइनेच माने होता है पालक, सब्जी जो होती है पालक के लिए हम स्पाइनेच का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आता है आपका मिंट, MINT। मिंट जो होती है वो होता है आपका पुदीना जो होता है सब्जियों में पड़ता है, सब्जियों में डालते हैं, चटनी भी बनती है, सॉस भी बनती है इसकी। तो जो मिंट जो होता है वो पुदीना के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन कैबेज जो होता है CABBAGE, कैबेज जो होता है वो बंद गोभी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खाने के लिए होती है, सब्जी होती है। फोर्थ ऑप्शन ग्रीडल, GRIDDLE, ग्रीडल अच्छा शब्द है और डेली यूज की चीज है। ग्रीडल शब्द का प्रयोग जो होता है वो तवे के लिए होता है, जिस पर रोटियां सेकी जाती है, तवा शब्द जो होता है तवे के लिए ग्रीडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे जो स्पाइनेच है वो सब्जी है, मिंट जो है वो भी लाके सब्जी है और सब्जियों में डाली जाती है, कैबेज सब्जी है यानी कि आपका जैसे बंद गोभी बोलते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन ग्रीडल जो है वो अलग है, ग्रीडल सब्जी नहीं है बल्कि ये रोटी को सेकने के लिए जो तवा होता है वो है, उसके लिए हम ग्रीडल शब्द का प्रयोग करते हैं, तवे के लिए ग्रीडल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखो इंग्लिश में सबसे जरूरी है मीनिंग्स। आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग्स सभी चीज देखेंगे तो उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको मीनिंग अच्छे से सिखाना। अब हम बात करेंगे इंग्लिश रूल्स की। इंग्लिश रूल जो यानी आप ये मान लीजिए कि 3 भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि 3 जो मुख्य सेंटेंस हैं वो 3 हैं और 3 के 4-4 भाग हैं, यानी कि कुल मिला के 12 सेंटेंस हुए, जिसके आगे पीछे पूरी इंग्लिश घूमती है। आपके पास 12 सेंटेंस और इंग्लिश के मीनिंग है, तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश राइटिंग यानी लिखना तीनों इजी हो जाएंगे। तो पहले 4 प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ऐसे 12 सेंटेंस हुए। प्रेजेंट के 4, जैसे प्रेजेंट यानी जो बात हम इस समय कह रहे हैं वो 4 तरीके से कही जा सकती है। वही बात हम पास्ट में यानी पहले कह चुके हैं या कर चुके हैं तो वो 4 तरीके से पास्ट की कही जाती है, जो निकल गया, और उसी बात को हम 4 तरीके से आगे यानी फ्यूचर में आएगा जो उसके लिए कह सकते हैं। यानी एक बात को हम प्रेजेंट में 4 तरीके से कह सकते हैं, पास्ट में 4 तरीके से कह सकते हैं और फ्यूचर में 4 तरीके से कह सकते हैं। कुल मिला के ये कि 3 सेंटेंस होते हैं, उसके 4-4 भाग होते हैं। तो
तो हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 सेंटेंस है उसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो फर्स्ट आपका सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट 3 सेंटेंस होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। तो पहला जो है प्रेजेंट, उसके 4 भाग है, उसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट है जिसकी पहचान है जिस सेंटेंस में बाद में हिंदी में ता है ती है आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपलता समझ लीजिए कि राम जाता है, जाता है आ गया ना, राम जाता है, तो राम जियो वर्ब है इसकी, तो राम गोज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब जो होती है जब कर्ता सिंगल यानी एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वहां पर जो वर्ब होती है क्या करता है, राम जाता है, जाने में ईएस जोड़ देते हैं, राम गोज। अब हम बात करेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर्ता जो एक से अधिक हो यानी बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि जब कर्ता या जैसे बी, हम जाते हैं, बी गो, WE गो GO। अब यहाँ पर हमने ES नहीं लगाया, गोज नहीं किया, क्योंकि उस समय राम जो था वो अकेला था, राम गोज, राम जाता है। लेकिन यहाँ पर बी यानी हम एक से अधिक हो गए, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो केवल इतना बनेगा, हम जाते हैं, बी गो, बी गो, गोज नहीं, गोज जब बनता है जब सिंगुलर होता है, और बी गो हम जाते हैं, यानी कि आप इतना समझ लीजिए जब सिंगुलर हो, एक करता हो, करता एक हो, तो वहां पर गोज यानी ES लगा देते हैं।